हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सभी का इंजीनियर्स वाला पे। जेके एसएसबी की वैकेंसी तो आपके लिए आ गई है और आप लोग जितने भी बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी एक है ना ऑनलाइन हम लोग है ना जब आपके लिए पूरा एक वन शॉट सीरीज लेके आए थे, तो उसमें भी बहुत सारे बिल्कुल बच्चों सर, ने हाँ। कमेंट किए थे कि सर जेके एसएसबी के लिए भी हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के जो बच्चे होते हैं वो बेचारा है ना उनको कोई कंटेंट नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले तो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जेके एसएसबी एग्जाम क्या है, कैसे काम करता है, क्या सिलेबस होता है, पैटर्न क्या होता है। ऐसे बहुत सारे जो आपके डाउट होते हैं जेके एसएसबी के लिए, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। हम इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, कौन-कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो ये सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आई होप सर स्टार्ट करते हैं बिना बिल्कुल सर। किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए लास्ट वाली लाइन कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, क्योंकि जेकेएसएसबी का जो पेपर है अदर्स एग्ज़ामिनेशन की कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छा पेपर उनका आता है। सर पेपर भी बिल्कुल। अच्छा है और अगर आप देखेंगे तो अभी आपको दिखाएंगे हम लोग, सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा है। बिल्कुल, तो सबसे पहले अगर देखो बात करें तो वैकेंसीज़ की बात करें 292। अच्छा, जेकेएसएसबी देखिए पहले हमारे पास में ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये सारे, तो अभी जो जेकेएसएसबी ये पूरा ये जो सेक्टर है आपका कॉर्पोरेशन बन चुका है। तो इसके बाद भी और बहुत सारी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे प्लानिंग में, यानी कि एई की वैकेंसी इसके बाद आई है ना, अभी जेईई की आई है। आपकी इसके बाद नेक्स्ट एई की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी। हाउएवर अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे तीनों को मिला के गाइस हमारे पास में सॉरी चारों को मिला के 292 वैकेंसी है और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो बहुत ही अच्छी आपके पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। 292 वैकेंसी बहुत अच्छी होती है। बहुत ज्यादा अच्छी होती है सर, बिल्कुल सर। कंपैरेटली अभी हालत देखी जाए हाँ, तो। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने लिया है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज जम्मू एंड कश्मीर का जो डोमिसाइल है सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, इसके अलावा और कोई एलिजिबल नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे सर क्वालिफिकेशन हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एएमआई की तरफ से या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री आपके पास में रेगुलर है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे दोनों को एलिजिबल किया गया। यानी सर आप देख सकते हैं बेटा, हर बच्चा जो जम्मू कश्मीर का टेक्निकल की पढ़ाई कर रहा है वो सारे ही एलिजिबल हैं। चाहे आपने बैचलर डिग्री की हो, है ना, वो डिप्लोमा, आपकी कोई भी और क्या कहते हैं कहीं से भी 3 ईयर अप्रूव्ड हो, डिप्लोमा। चाहे एएमआईई से अप्रूव्ड आपकी हो। एएमआईई एक अलग तरीके का है ना डिग्री होती है, ठीक है। इसके अलावा 3 ईयर का डिप्लोमा भी अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिल्कुल। तो वो भी बच्चे और एलिजिबल यहाँ हैं। पे सर एक चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिकल एंड ऑब्लिक में इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। तो देखो दो ब्रांचेस होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा होता है सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वो भी इलेक्ट्रिकल के ही इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। हाउएवर सर इन्होंने ऑब्लिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मुझे लग हाँ रही है। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे है ना बच्चे ये क्या कहते हैं, जेके एसएसपी ने सीधा आपको बता दिया है कि अगर आप कोर इलेक्ट्रिक डोमेन से हैं तो आप एलिजिबल हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, और बिल्कुल। चाहे आपकी डिग्री में इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो, क्योंकि और इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है। बिल्कुल तो सर। आपकी डिग्री कोई भी रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बिल्कुल, क्योंकि कहीं-कहीं देखिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो ये सारी इक्विवेलेंट डिग्री होती हैं। बिल्कुल। ओके, तो आगे चलते हैं सर यहाँ पे। तो यहाँ पे बीटेक और यहाँ पे डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है तो बेटा। यहाँ पे एक बड़ी बात जो बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा, शायद जेके एसएसबी वालों के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सीबीटी नहीं होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम का जो ओएमआर बेस्ड प्रोसेस है ना, वो आपका ऑफलाइन पैटर्न पे है, यानी ऑनलाइन पैटर्न पे नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कि कंप्यूटर पे जाके क्लिक करके बिल्कुल, देखना है, आप लोगों के लिए बिल्कुल ओएमआर सीट मिलेगी, जैसे बिल्कुल, हम लोग पेपर देते थे, बिल्कुल जब सर। मेरे टाइम पे पेपर होते थे। ओएमआर तो वाला। ओएमआर सीट मिलती थी, यहाँ पे हमें गोले काले करने होते थे जल्दी जल्दी, है ओके, ना। तो वही सेम ओएमआर सीट पे आपको पेपर मिलेगा। तो चलिए सर। सिलेबस का एक बार डिस्कशन कर नेक्स्ट लेते सर हैं। अगर यहाँ पे युद्ध में जा रहा है तो यहाँ पे तीर कमान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास में। तो तीर कमान पे ऊपर बात करेंगे, तो सर पहले आप ही का पोर्शन है, पहले आप डिस्कस कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है जेके एसएसबी का, जिसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा है। देखो सीधी बात बताऊं मैं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी होगा और इलेक्ट्रिक सर्किट भी होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको सिनेरियो समझा देता हूं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो मार्क्स में अगर बताएगा आप सर। कोई भी बैच ले रहे हैं, है ना, तो वहां पे आपके सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा या इलेक्ट्रिक सर्किट एक ही बात है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीजें मैं आपको
पढ़ाऊंगा। इसके अलावा केवीएल, केसीएल, मैश एनालिसिस, रेजोनेंस, आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, थ्योरम्स, नॉर्टन, थेवेनिन, सारे थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। और सिंपल सर्किट यूजिंग दिस नेटवर्क, यानी सिंपल सर्किट करेंगे, बड़े सर्किट नहीं करने, साफ कह दिया उन्होंने कि भैया बड़े सर्किट नहीं सॉल्व कराना सर। तो मैंने ठीक है भाई, नहीं कराएंगे इस बार। इसके साथ में 3 फेज सर्किट आपको मिलेगा। अब फील्ड थ्योरी का आपको एम्पियर्स, बायो सपर्ट लॉ पढ़ना है। इसके अलावा इंडक्टेंस, डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस होगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। कंट्रोल सिस्टम का बता देता हूं, बहुत सिंपल है सर। एक यहाँ पे अच्छी चीज इन्होंने जो मुझे सबसे बेस्ट लगी सर, मार्क्स 15 लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे वेटेज दिया गया तो आपको अब ये नहीं पूछना कि सर यहाँ पे कौन से कितने नंबर का आता है सर। तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है। यानी मेरे को लगता है आज की डेट में सर ये ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल है कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस तरह के पेपर आते हैं। बहुत अच्छी चीज प्रॉपरली बताया कि भैया इतने मार्क्स का आएगा। कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो 10 मार्क्स का एक अच्छा खासा वेटेज कंट्रोल सिस्टम का भी है। आप देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का ज्यादा वेटेज होता है, वो हर एग्जाम में होता है। कंट्रोल सिस्टम का 10 मार्क्स का वेटेज है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ना है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, यही मैं बोल रहा था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब आप है ना ब्लॉक डायग्राम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या चीजें होती है, फीडबैक क्या होते हैं, है ना, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, सिस्टम वर्क कैसे करता है, ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, और स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम। स्टेबिलिटी एनालिसिस में 3-4-5 चीजें होती हैं, जैसे कि रूट लोकस हो गया, आरएच क्राइटेरिया हो गया, इसके अलावा नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इसके अलावा टाइम डोमेन एनालिसिस हो गया, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों ही स्टडी करनी है, दोनों ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्टेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ही यही है कि सब कुछ। अब इन्होंने ये थोड़ा सा है ना घबराने वाली चीज दे दी, क्योंकि जब आपको एक जनरलाइज वे में बोल दिया जाता है ना सिलेबस, तो वो एक घबराहट हो जाती है कि भैया कितना पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जितना हम कोशिश करेंगे आपको सब जनरलाइज वे में जितनी चीजें हमें पढ़ानी होती हैं। इसके अलावा सर मेजरमेंट में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है एक बार बताएं। देखिए मेजरमेंट में यहाँ पे ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, डायनोमोमीटर, इंडक्शन टाइप। तो यहाँ पे अगर मोटे तौर पे बात करें तो यहाँ पे देखो चारों यूनिट यहाँ पे दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक्स वाला चैप्टर दे रखा है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, सारा का सारा दे रखा है। तो उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट्स है सब आ जाए। तो उसके बाद मेजरमेंट ऑफ पावर एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी दे रखा है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सीआरओ दे रखा है, सीआरओ दे रखा है, आपको सीआरओ पढ़ना है। उसके बाद में ट्रांसड्यूसर्स यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ऑल ओवर यहाँ पे देखें तो एसएससी जेईई वाला ही सिलेबस यहाँ पे कवर होता है, और ये भी बेटा 15 नंबर का आएगा। नेक्स्ट ओवर गाइस हम लोग यहाँ पे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस एंड सर्किट्स। सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आप बेटर करेंगे, बिल्कुल काफी डिटेल में दे रखा है सर। डिटेल में मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इसको मैं समझा देता हूं आपको। इसमें 2 सब्जेक्ट मिक्स किए गए हैं, एक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसको हम ईडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। और इसमें साथ में जोड़ा गया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक सीखना है। जैसे क्या क्या पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो एनर्जी बैंड डायग्राम, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैरियर ट्रांसपोर्टेशन इन सिलिकॉन, कैसे कैरियर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी डिवाइस के यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां तक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं सारी डिवाइसेस के। इसके बाद लौट के फिर से वही चीज आ गई, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट ऑफ डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ठीक है। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट आ जाए कोई भी चीज का मतलब सर्किट डिजाइनिंग। तो यहां से आपका एनालॉग स्टार्ट होता है। तो एनालॉग में आपको क्या क्या पढ़ना है, डायोड सर्किट्स पढ़ना है, क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर, बाइसिंग, स्टेबिलिटी, एफईटी एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज मल्टी। यानी ये एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, जनरली कहूंगा तो गेट का सिलेबस भी इससे छोटा होता है, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एम्पलीफायर, सिंपल ओपीएम सर्किट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऑक्सीलेटर पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा टाइमर पढ़ना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से एक अच्छी खासा सिलेबस है ये तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। देन आप देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर दे रखा है। अब भाई मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों को सर कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने नाम पता होंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, नाम पता होंगे। जो चीजें नहीं पता होंगी तो उनको हम बता देंगे कैसे देखनी है, ठीक है। तो बीसीडी नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, तो सारे आपको नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा को कैसे, बूलियन सिस्टम को कैसे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक फैमिली, आईसी लॉजिक फैमिली आपके लिए स्पेशली लिखा गया है। तो डीटीएल, टीटीएल, ईसीएल, इस तरह की चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, याद रखना, कोई सिलेबस टॉपिक में कोई क्वेश्चन आए और टीटीएल उसका ऑप्शन में हो तो करेक्ट कर देना,
ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये आपके लिए अच्छी बात, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। साथ में कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसके अलावा आपको काउंटर्स पढ़ने पड़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर, एडीसी, डीएसी, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर नहीं पढ़ना। बिल्कुल सारा कुछ कवर कर लिया गया बिल्कुल सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या-क्या पढ़ना है एक बार बता बिल्कुल। दीजिए तो बच्चों को। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कोर इंजीनियरिंग के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ना है, यानी कि आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़नी है और उसके बाद में रेक्टिफायर, इन्वर्टर और चॉपर। और यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 नंबर का आएगा। अब भाई मेरे पास में है सीधे 50 नंबर। अब मेरे पास में है सर 50 नंबर और वो है मेरे पास में मशीन और पावर सिस्टम, यानी कि सर बाकी सब्जेक्ट सब एक तरफ है और मेरे पास मेरे जो 2 सब्जेक्ट है वो है 50 नंबर के। तो भाई इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो लॉरेंस सर को देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मेरे पास में इतना ज्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पे नहीं सर, 2 मेरे को सब्जेक्ट बिल्कुल है। अच्छा लगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि कम से कम आपसे पढ़ेंगे तो 50 नंबर तो आने ही आने हैं। बिल्कुल। तो ये चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि जो 50 है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपको दे रखा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, टेस्ट, रेगुलेशन। देखे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा गेट से सिलेबस कॉपी पेस्ट किया गया है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसएससी जेईई का भी कुछ ऐसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का पूरा आपको सिलेबस दे रखा है और इसमें सिंगल फेज और जो 3 फेज है आपके पास में पूरा कवर किया गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे गाइस हमारे पास में जो डीसी मशीन है गाइस, यहाँ पे डीसी मशीन को कवर अप किया गया है। तो यहाँ पे जो डीसी है यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। तो डीसी में देखिए टाइप्स ऑफ डीसी मशीन आपको दे रखा है, वाइंडिंग्स दे रखा है, जनरेटर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, स्टार्टिंग स्पीड, कंट्रोल ऑफ मोटर, यानी कि मोटर और जनरेटर दोनों ही आपको दे रखे हैं जो पूरा सिलेबस कवर अप करते हैं। देन गाइस अपन यहाँ पे देखें तो इसके पास फिर देखिए यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि हमारे पास में तीसरा पार्ट आ जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखिए प्रिंसिपल टाइप्स, यानी कि हमारे पास में आपका जो स्लिप रिंग और आपका केज इंडक्शन मोटर दे रखा है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग स्पीड, कंट्रोल, और इसके बाद में फ्रैक्शनल किलोवाट, यानी कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेटे ये भी यहाँ पे दे रखी है। देन सिंक्रोनस मशीन। तो मशीन के जो चारों पार्ट है हमारे पास में, चारों पार्ट यहाँ पे कवर किए गए, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। और साथ साथ में यहाँ पे देखो आपकी जो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर है वो भी लिखी है यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर हो गया हमारे पास में, स्टेपर मोटर हो गया, और ब्रेकिंग ऑफ एसी एंड डीसी मोटर। हालांकि ये डीसी वाला डीसी में कवर हो जाएगा और एसी की जो ब्रेकिंग है वो आपके पास इंडक्शन में कवर हो जाएगी। तो 25 नंबर है मशीन के यहाँ पे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपका यहाँ पे वेटेज है कितना ज्यादा है, तो आपको किस डेप्थ में जो मशीन है इसकी बेटा स्टडी करनी है आपको। नेक्स्ट चलते गाइस हमारे पास में यहाँ पे अंतिम सब्जेक्ट पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम के अंदर देखिए पावर सिस्टम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे तीनों ही पार्ट्स रखे पावर सिस्टम 1 2 3। अब हालांकि यहाँ पे देखें तो जनरेशन वाला जो पार्ट है यहाँ से काफी थोड़ी कम क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ट्रांसमिशन में देखिए ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग, यानी कि शॉर्ट, मीडियम और आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सारी चीजें रखी गई, केबल रखा गया, पावर फैक्टर, ये सारी चीज आप यहाँ पे रखी गई। और यहाँ पे एक छोटा सा सर एक चीज यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन भी बेटर रखा गया है ना। हालांकि इसको अलग से लिखना चाहिए था इनका, बट कोई बात नहीं है, उन्होंने देखिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन को अलग से यहाँ पे नहीं लिखा है, पावर सिस्टम के साथ ही यहाँ पे इसको रखा गया है। तो ये यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रखा कि इल्यूमिनेशन आपको बिल्कुल हीटिंग सर। और वेल्डिंग, ये तो आपको साथ यहाँ में पे कवर जब भी किया आप गया है। पढ़ाई करेंगे, जैसे कि हम बिल्कुल लोग आपके लिए तो एक सरप्राइज प्लान करेंगे आगे चल के, कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी होता है कि एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव बैच रहे। तो वो तो आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक अलग से पूरी वो चीजें आए और आपका सिलेबस के हिसाब से आपकी पढ़ाई हो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस बिल्कुल सर। आपको टॉपिक के यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से नहीं होगा, आपके टॉपिक सिलेबस के हिसाब से नाम हम बिल्कुल डिसाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे सर। सर ने कहा कि यूटिलाइजेशन है तो यूटिलाइजेशन में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सर एग्जाम पैटर्न भी सर, थोड़ा सा एग्जाम डिस्कस कर पैटर्न पे लेते हैं। सर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टिल नाउ जेकेएसएसबी तक अभी तक जो कंफर्मेशन है वो पुराना वाला कंफर्मेशन इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न ये लोग रखते हैं वो टोटल आपका टेक्निकल होता है, देयर इज नो नॉन टेक्निकल, है ना। ये चीज सुन के बड़ी खुशी मिली है कि यहाँ पे कोई नॉन टेक्निकल नहीं है। हाँ, बिल्कुल अगर सर। हो सकता है कि फर्दर कोई फ्यूचर में अपडेट देते हैं, बट लगता नहीं कि कोई भी अपडेट देंगे। तो आपका सेम एग्जाम पैटर्न रखा गया है। तो आपके पास में यहाँ पे 100 नंबर का पेपर आएगा और पूरा का पूरा टेक्निकल आएगा पेपर, है ना। आपके पास में क्वेश्चन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा हमारे पास में, और देयर विल बी निगेटिंग मार्किंग फॉर ईच आंसर वर्ड। तो यहाँ पे एक यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई टोटल। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि आपके पास में जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके पास में टोटली यहाँ पे आपका टेक्निकल बेस है, कोई भी नॉन टेक्निकल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया यानी गया। देख के सॉल्व करना है, सही बिल्कुल। तो सीधे मार्क्स और नहीं तो गलत मार्क्स। गलत मार्क्स। लेवल ऑफ एग्जाम की सर यहाँ पे अगर बात करें तो सर आपने भी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सर इस चीज को। देखो लेवल ऑफ एग्जाम यहाँ पे काफी अच्छा होता है।
अगर हम जेन्युइनली बात करें तो जैसे अदर्स जो जेईई एग्जामिनेशन होते हैं और जेके एसएसबी का पेपर देखें तो जो भी पेपर सेट करता है सल्यूट है उसको, डिप्लोमा के हिसाब से काफी अच्छा पेपर सेलेक्ट करता है यहाँ पे। बिल्कुल सर। स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं क्वेश्चन देख रहा था तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पे देखिए आपको 50% क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले मिलेंगे, जिसमें आपको एडवांस लेवल और आपको मॉडरेट लेवल दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। 50% तक लगभग आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, तो आधा आधा पेपर आपका बटा रहता है। यानी एक तरह से एई बिल्कुल लेवल को ये थोड़ा सा कनेक्ट टच कर करने की जाते हैं, कोशिश टच कर जाते करते हैं, हैं, क्योंकि बिल्कुल हाँ, क्योंकि इनको ये रहता है कि भाई हमने सिलेबस तो दे दिया है, कुछ बिल्कुल क्वेश्चन भी अच्छे दे दें ताकि कट ऑफ कम जाए, हम बिल्कुल। कह सके कि कम कट ऑफ में हमने ज्यादा अच्छे बच्चे ले अब लिए हैं। न्यूमेरिकल का लेवल काफी अच्छा रहता है हमारे पास, बहुत ज्यादा गेट वगैरह का जैसा नहीं रहता, लेकिन जेई लेवल पे अगर हम हाँ कहें कि ये न्यूमेरिकल कैसा है तो कहेंगे कि सर अच्छा न्यूमेरिकल है। बिल्कुल सर, और और पढ़ यहाँ के पे बच्चा आप में बिल्कुल, से जो पढ़ेगा वो तो वैसे भी सारे लेवल ही क्रॉस और करेगा। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एक अच्छी चीज होती है फॉर्मूला बेसिस होते हैं। अब देखो हालांकि कोई भी एग्जामिनेशन हो, इवन गेट एग्जाम भी, तो वहां पे क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस ही होता है, बस फॉर्मूला लगाते आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल अब यहाँ पे सर ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब मैं सर अगर पूछूं आपसे एज ए बीइंग एस्पिरेंट कि यहाँ पे सर स्टार्ट कैसे करें, पेपर एक बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास में, सिलेबस डिस्कस हो गया, स्ट्रेटजी अब यहाँ पे मेरे पास में क्या होनी चाहिए, तो सर एक यहाँ पे जीरो लेवल से बच्चे को कैसे स्ट्रेटजी करनी चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले देखो बेटा, आप जब भी कोई भी एग्जाम की टेक्निकल की तैयारी करो तो सबसे पहले हमको जो फोकस चाहिए होता है वो चाहिए होता है मैथ पे या फंडामेंटल्स पे, अपने बेसिक फंडामेंटल और फंडामेंटल मैथ्स पे। ठीक है, यानी कि आप जो भी चीजें पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग का अपना टेक्निकल पढ़ोगे तो आपको टेक्निकल में छोटी छोटी चीजें पहले से मैथ की समझ में आनी चाहिए ताकि आपको टेक्निकल समझ में आए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह की चीजें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूरत भी आती रहती है। बिल्कुल इसके अलावा बेसिक्स आपको बहुत बेसिक से तो पढ़ाया ही जाएगा, पर हमेशा याद रखना है टेक्निकल क्या होता है, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी क्लास बीच में से पढ़ो या कोई भी टॉपिक बीच में से पढ़ो, हर चीज का एक पैटर्न होता है। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, एक होते हैं बेसिक सब्जेक्ट, एक होते हैं एडवांस सब्जेक्ट। तो पहले हम वो कोशिश करें कि हम बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ाई करें। ठीक है, इसके अलावा अपने जितने भी गोल्स हैं, आपको जितनी पढ़ाई करनी है उसको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बनाएं। ठीक है, जैसे एक दिन का टारगेट क्या रखना है, एक वीक का टारगेट क्या रखना है, एक मंथ का टारगेट क्या रखना है। ठीक है, तो ऐसे टारगेट बनाएं कि हम उसको कंप्लीट कर पाए। हम रोज 4 घंटे में इतना टॉपिक कवर करना है हमें, वो चीज हम करेंगे, और हम वीकली अपने आप को डिसाइड करेंगे कि हमने कितना अपना टारगेट कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी सर यहां पे जो बात करने की चीज है वो है कि आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि संसार पढ़ने बैठ गए, कुछ भी पढ़ने बैठ गए, नहीं, है ना। सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, और सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है, कंसेप्ट पहले सीखने हैं आपको, फिर प्रैक्टिस करनी है, और फिर रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पैटर्न फॉलो करेंगे तो मेरे साथ सिलेक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल सर, होना एक ही है। बहुत अच्छी चीज देखिए, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, यानी कि अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन के थ्रू जाते हैं तो आप देखिए डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन पा लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी जैसे आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलेंगे कि आखिर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी कितनी जो स्ट्रेंथ है वो निकल के आ रही है, उसके हिसाब से आप अगेन रिवीजन करेंगे। एंड देन आप जाएंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट, और आपके पास में सर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो, और जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर जाएंगे। ये आपके पास में यहाँ पे बेस का काम करेंगे। लेट्स सपोज आपने पावर सिस्टम पढ़ा, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने की बारी आ गई। इटसेल्फ गाइस क्लास में हम लोग यहाँ पे वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चन, है ना, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितना अपने आप को सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से आप दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतनी ज्यादा आप यहाँ पे जो अपने एल्गोरिथम है आप उनको करेक्ट कर पाएंगे। तो ये गाइज आज हमने यहाँ पे जो कुछ एक आपको पॉइंट्स बताए अपने एक्सपीरियंस से, इनको फॉलो कीजिएगा और जीरो लेवल से हमेशा तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा। और कभी भी ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पे आप एक इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सीधा कहाँ पे चले जाए, पावर सिस्टम पे चले जाए, मशीन पे चले जाए। स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसे आप अपनी भाषा में नेटवर्क थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं, उसको पढ़िएगा। चीजों को छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है, केसीएल, केवीएल, नोडल एनालिसिस है ना, पावर फैक्टर, ये छोटी छोटी चीजें आप कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब आप अपने मेजर सब्जेक्ट पे जाएंगे, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दे वर वेरी इजी फॉर यू। तो आपको फंडामेंटल से चीजों को स्टार्ट करना है। बिल्कुल सर, तो यहीं पे बिल्कुल मेरे हिसाब से सर डन करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का जेके एसएसबी को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों से आप टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डिस्कस करने के लिए कोई भी चीज, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, है ना, या फिर अभिनय सर पीडब्ल्यू, आप कोई भी चीज सर्च बिल्कुल करोगे तो आपको हमारा सीधे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिससे आप हमको डिस्कस कर सकते हो कोई भी बिल्कुल। डाउट। और सर यहाँ पे ये जो नेक्स्ट और एक सरप्राइज है जेके एसएसबी का,
वो अभी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो उसके लिए बस 1-2 दिन का वेट कीजिएगा। बिल्कुल। आप लोग जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सरप्राइज़ आपके लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही जल्दी आपके लिए इंजीनियर्स वाला की टीम लेकर आने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस। बस कुछ भी कीजिएगा, इस बार हर हालत में जेके एसएसबी में जॉब लेके रहना है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपकी जो वैकेंसी है निकल के आई है। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए, थैंक यू।